दो फ्रेंडलीज आज हुए हैं, एक इंडिया का और एक बांग्लादेश का। बांग्लादेश सैन मेरिनो के अगेंस्ट खेली थी एंड उनके अगेंस्ट 2-1 से वो लोग जीते हैं उनके होम ग्राउंड में। और वहाँ पे उनका होम ग्राउंड उनका लग नहीं रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी बांग्लादेश का मैच होता है बांग्लादेश मेक्स श्योर कि वो उनके खुद का होम ग्राउंड बन जाए। इतने सपोर्टर्स आए हुए थे वहाँ पे बांग्लादेश का मैच देखने के लिए दैट इट इज़ क्रेजी, इट इज़ सीरियसली क्रेजी। और दूसरी तरफ इंडिया और ताजिकिस्तान का मैच था जो कि 3-1 एंड हुआ है। इंडिया लॉस्ट दैट मैच। एक कंपनसेशन गोल हमको मिल गया था फारूक चौधरी का, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। आज इस वीडियो में इन्हीं दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। आप अगर सैन मेरिनो और बांग्लादेश वाला मैच देखोगे तो काफ़ी डोमिनेटिंग फुटबॉल खेला है बांग्लादेश ने, पूरा अटैकिंग फुटबॉल खेला है। लेकिन उनके जो दो के दोनों गोल्स आए हैं, पहला गोल ही बांग्लादेश ने मारा था अराउंड 19th मिनट ऑफ द गेम में। एंड दोनों ही गोल्स में आपको एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलेगी और वो ये है हमजा चौधरी, एक बांग्लादेशी ओरिजिन प्लेयर जो कि हमको पता है पिछले साल वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने लगे थे। एंड भाई इट हैज़ बीन क्रेजी एवर सिंस। दोनों ही गोल्स में फ्री किक्स थे एंड पहले गोल में भी जो फ्री किक था वो हमजा चौधरी ने लिया और वो रिबाउंड्स हुए काफ़ी सारे। द बॉल फेल इन द फीट ऑफ देयर नंबर 7 जिसका नाम है शेख मोर्सेलिन। उसने बहुत बढ़िया क्रॉस दिया एंड शेख मोर्सेलिन इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। मैंने अभी पढ़ा उस बंदे के बारे में, इतना यंग प्लेयर खिला रहे हैं उधर अपने टीम में और उसने क्या क्रॉस मारा। और वहाँ पे उनके सेंटर बैक जो हैं टोपू बर्मन, उन्होंने वहाँ से हेडर मारा और गोल किया। इस तरीके से बांग्लादेश को लीड मिला। उसके बाद इक्वलाइज कर दिया सैन मेरिनो ने। उनका अगर आप गोल था तो आप देखोगे कि बहुत सारा स्पेस उनको मिल गया था। तो उनका एक लेफ्ट विंगर है निकोलस, उसने वहाँ से गोल मारा। कोई भी बांग्लादेश का डिफेंडर सेंटर बैक उसको क्लोज डाउन नहीं कर रहा था, इनफ स्पेस था उसके पास वहाँ से इक्वलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से इक्वलाइज हुआ फर्स्ट हाफ में ही। देन कम्स द सेकेंड हाफ। बहुत सारे सब्सटीट्यूशंस हुए हैं बिकॉज नए कोच हैं, उनको भी देखना है किस तरीके से बांग्लादेश का टीम चलेगा। एंड इतने सारे सब्सटीट्यूशंस के बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट 86th मिनट ऑफ द गेम अनदर फ्री किक that Bangladesh gets and again it's Hamza Chaudhry who's taking the free kick. He took the free kick और वो जो बॉल है वो उनके एक सब्सटीट्यूशन प्लेयर हैं विश्वनाथ घोष करके, उनके पास वो बॉल आता है और वो रिबाउंड में टोपू बर्मन के पास जाता है। टोपू बर्मन का हेडर फिर से लगता है एंड दैट्स हाउ दे गेट देयर सेकंड गोल एज वेल। मतलब टॉक अबाउट हैविंग अ वेरी गुड डे एंड दैट इज टोपू बर्मन्स डे हैज़ बीन लाइक दैट्स व्हाट आई फील। 2 गोल्स मारे हैं भाई उन्होंने। तो इस तरीके से बांग्लादेश गेट्स देयर फर्स्ट international win in Europe. It's a very, very big thing for them because you know how rapidly football is growing in Bangladesh. And I wish someday I can speak the same thing about India as well, because now we're going to talk about a very depressing match and that is India and Tajikistan. ताजिकिस्तान का अगर आप FIFA रैंकिंग देखोगे हमसे काफ़ी बेटर है। I think 103 FIFA रैंकिंग है और हम लोग 135 पे हैं। लेकिन अगर FIFA रैंकिंग से ही मैचेस मतलब डिसाइड हो जाते हैं जीतना हारना, फिर तो जो AFC एशियन कप हुआ था उसमें हम लोग हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, बांग्लादेश थे भाई हमारे ग्रुप में। तो हमको तो उस हिसाब से ग्रुप को टॉप करना चाहिए था क्योंकि हमारा FIFA रैंकिंग सबसे बेटर था, बट ये तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब FIFA रैंकिंग गए भाड़ में, डजेंट मैटर एट ऑल। आज का अगर आप मैच देखोगे ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, आई थिंक दैट वी हैड कंट्रोल इन फेजेस। इट्स नॉट लाइक हम कम्प्लीटली ख़राब थे, बट मेरे को प्रॉब्लम क्या लगता है ना जब भी मैं इंडिया को खेलता देखती हूँ वो ये है कि हम हमेशा पैसिव फुटबॉल खेलते हैं। मतलब जो दूसरा टीम अपने को डिक्टेट करता है कि दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू प्ले एंड दैट इज़ हाउ वी प्ले। फर्स्ट 35 मिनट्स ऑफ द गेम में इट वॉज अगेन ऑल ताजिकिस्तान हु वाज ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ द गेम। तो हुआ क्या, वो अपने पेनल्टी बॉक्स में एंट्री मार रहे थे एंड मैकार्टन ने वहाँ पे एक बहुत ही स्टूपिड सा फाउल कर दिया। बिकॉज लाइक आई सेड, मैं अपने वॉच लॉन्ग में भी यही बोल रही थी कि ही इज़ वेरी यंग। तो वो जो यंग ब्लड होता है तो वो बहुत ओवर एक्साइटेड रहता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें करते ही रहते हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी विद मैकार्टन्स परफॉर्मेंस ऑनेस्टली। आई एम नॉट सेइंग he did incredibly well, but at least he was present. That's what I'll say. Because जीक्सन सिंह मुझे दिखा ही नहीं गेम में, रिकी मुझे दिखा ही नहीं गेम में। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मिडफील्ड जब इतना गायब था, मैकार्टन ही था एक जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर लगा हुआ है हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। तो वो जो एक स्टूपिड मिस्टेक हुआ है उसकी वजह से उनको पेनल्टी मिल गया था एंड दे स्कोर्ड द पेनल्टी एंड उसके बाद स्कोर लाइन वॉज 1-0। तो फर्स्ट हाफ 1-0 ही रहा। बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे लेकिन तब भी मैं आपको ये बोलूँगी, अगर मैं पॉजिटिव बताऊँ, लास्ट के 10 मिनट्स जो थे फर्स्ट हाफ के वो इंडिया ने बहुत अच्छे चांसेस बनाए थे। उस टाइम पे अगर हम इक्वलाइज कर देते तो सेकेंड हाफ में हमने जिस तरीके से देखा ताजिकिस्तान ने
एब्सोल्युटली डोमिनेट किया था, स्पेशली 20 to 25 मिनट्स ऑफ द गेम शायद वो फेज ना बनता, क्योंकि हम एक्चुअली चांसेस बना रहे थे वो लास्ट 10 मिनट्स में, और ये जितने भी चांसेस बन रहे थे चांगटे वॉज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दैट। चांगटे से या तो कहीं ना कहीं से छूट गया या बहुत गंदे से शॉट लिया तो निकल गया, मैं कार्टन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये सारे चांसेस से एक तो एडमंड का भी बहुत अच्छा चांस था जो कि छूट गया था। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, हम प्रेशर डालने की कोशिश की थी हमने लास्ट 10 मिनट्स में, वही मुझे एक पॉजिटिव लगा पूरे के पूरे मैच में। अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट वी वर एट ऑल गुड। Then comes the second half and I was praying to God that please tell Khalid Jamil that he needs to make substitutions. Because अगर आप देखोगे हमारी सेंटर बैक पेयरिंग आज भी वही है, संदेश जिंगान एंड राहुल भेके। ये कब चेंज होगा? ये फ्रेंडली मैचेस हैं भाई, यहाँ पे तो तुम रिस्क ले सकते हो। कौन ट्रॉफी देने वाला है तुमको फ्रेंडलीज जीतने का? कौन सी तुमको अपनी गद्दी बचानी है? यहाँ पे थोड़ा बोल्ड दिखा दो कि हाँ तुम ऐसे डिसीजंस ले सकते हो। बिकॉज आई एम टेलिंग यू 80th मिनट पे उसने सेंटर बैक, खालिद जमील ने सेंटर बैक पेयरिंग चेंज की एंड ही गॉट परमवीर एंड बिजॉय एंड आई एम टेलिंग यू थिंग्स लुक्ड एब्सोल्युटली फाइन। तो हम उनसे शुरू क्यों नहीं करवा सकते? ये तभी तो है ना मैचेस। अगली बार मान लो सैफ शुरू हो गया या फिर AFC क्वालिफिकेशन शुरू हो गया, तब तुम बोलोगे कि नहीं अभी हम चांस नहीं दे सकते, रिस्क ज़्यादा है, अभी नहीं कर सकते। तो फ्रेंडलीज में नहीं करोगे तो कब करोगे? बिकॉज परमवीर एंड बिजॉय वर्गीस जब वो दोनों आए हैं एज अ सेंटर बैक पेयरिंग, दे वर सॉलिड, वेरी नो नॉनसेंस डिफेंडिंग फ्रॉम देम एंड एक बहुत अच्छे सा थ्रू बॉल बना के दिया था परमवीर ने ऑन द लेफ्ट। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। वी कुड हैव सीन मोर ऑफ दैट। हाँ अगर नहीं अच्छे करते आप सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट कर देते उन लोगों को, लेकिन मौका तो देना चाहिए ना यार इन लोगों को। वही सेम सेंटर बैक पेयरिंग, और कितना खिला लोगे यार उनको एक साथ? तो उनका जो सेकंड गोल आया 61st मिनट के अराउंड, उनको फ्री किक मिलती है और वहाँ से वो बहुत धांसू गोल मारते हैं। एंड लेट मी टेल यू, जब उनको ये फ्री किक मिली है उसी टाइम के अराउंड हम लोगों के जो सब्स्टिट्यूशंस है वो टच लाइन पे खड़े हुए हैं एंड हम लाइक अभी आएंगे, चलो अभी आएंगे। 61st मिनट हुआ अभी आएंगे, 62nd मिनट हुआ अभी आएंगे, 63rd मिनट हुआ अभी आएंगे, 64th मिनट हुआ अभी आएंगे, 65th 66 फिर जाके 67th या 8th मिनट पे वो सब्स्टिट्यूशंस आए हैं। और इस बीच में ना ताजिकिस्तान अपने सब्स्टिट्यूशन सेकेंड्स के अंदर कर भी दिया। क्यों नहीं किए इतने क्विकली सब्स्टिट्यूशंस हमने? व्हाट वर वी वेटिंग फॉर? क्योंकि उतने में तीसरा गोल भी हो जाता है ताजिकिस्तान का। ओपन प्ले से गोल किया था वो, पहले दो तो चलो सेट पीसेस से थे, थर्ड गोल ओपन प्ले से किया, बहुत मस्त गोल था। वेरी इजीली आवर डिफेंस गॉट कॉट, nobody was available, nothing was visible। 88th मिनट ऑफ द गेम एंड एडमंड विंस अ फ्री किक। तो उसकी पूरी शर्ट पुलिंग वुलिंग कर रहे थे वो लोग एंड वहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे फ्री किक मिली। एंड नाउ आई एम थिंकिंग चांगटे तो भाई बैठ गया, अब कौन लेगा फ्री किक? एंड इट वॉज फारूक चौधरी ऑब्वियसली हु वाज गोइंग टू टेक द फ्री किक एंड आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस दैट ही विल बी एबल टू स्कोर फ्रॉम दैट पोजिशन। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मुझे लग रहा था वो वॉल ही क्रॉस नहीं कर पाएगा, बट आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज कि वो सही में वहाँ से गोल कर दिया। तो थोड़ा बहुत वो सेविंग फेस कि हाँ ठीक है, बहुत एम्बैरेसमेंट था पहले भी, थोड़े से चलो बच जाएंगे कि ठीक है कुछ तो है पॉजिटिव सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ नहीं, वरना 3-1 ऑफ अ स्कोर लाइन इज़ वेरी बैड, is actually very very bad. Because I don't know, what is your plan when you go into friendlies? Is it to win it? Like what point do you want to prove by winning it? Because it doesn't really matter. Experiment करो ना, अभी यूज़ करो, अभी अपना विजन जो है तुम्हारा वो अप्लाई करो। जो तुमको दूसरे प्लेयर्स को खिलाना है, डिफरेंट नए नए टैलेंट्स को लेके आना है, वो अब नहीं यूज़ करोगे तो कब करोगे? और किन कॉम्पिटिशन में फिर वो खेलेंगे? अभी हम अवे खेल रहे थे, अच्छा प्रेशर था, तो यंग प्लेयर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसी सर्कमस्टांसिस में अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे? मुझे समझ नहीं आता। और यही एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर था बांग्लादेश का। उनका एक ओरिजिन प्लेयर आके 2 फ्री किक्स लेता है एंड वहाँ से वो लोग गोल्स मारते हैं एंड दे डोमिनेट द गेम एंड दे विन द गेम। अब जिसको रोना है वो रो सकता है कि भाई सैन मेरिनो इतना कोई बड़ा नेशन नहीं है, लोअर फीफा रैंकिंग है, जो भी जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू नो दैट दे आर ऑन द राइट पाथ एंड आई थिंक वी आर नॉट। एवरी डे इट्स सैड टू सी द स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल। हम हमेशा बैठ जाते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक भाई अभी कुछ अच्छा करेंगे, अभी कुछ अच्छा करेंगे, हमेशा हम उस उम्मीद से बैठ जाते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा, बट इट्स नेवर हैपनिंग। देखो हमज़ा जब आया था बांग्लादेश की टीम में, मुझे याद है हमारे ही सॉइल पे वो लोग अपना AFC एशियन कप का मैच खेलने आए थे एंड इट्स नॉट लाइक इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलता, बट चेंजेस थे। जैसे रायन विलियम्स के टीम में होने में चेंजेस लगते हैं जिस तरीके से हम लोग खेलते हैं।
वैसे ही हमजा के भी लगते हैं, लेकिन अभी देखो वो इतने अच्छे से सेट बैठ गए कि दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन दे आर प्लेइंग टुगेदर। जब तक हमारी आंखें खुलेंगी कि हाँ अपने को भी अपने ओरिजिनल प्लेयर्स लेके आने हैं, तब तक जो अपने साथ वाले सैफ नेशंस है वो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। फिर से अपने को टाइम लग जाएगा, फिर से हम रोते रहेंगे, नहीं नहीं उन्होंने पहले कर लिए थे, हम लेट हो गए हैं करने में। यही सर्कल ही चलता रहेगा। आई थिंक आई एम गेटिंग वेरी नेगेटिव अबाउट इंडियन फुटबॉल। और होंगी नहीं क्या? यूनिटी कप देख लो, AFC एशियन कप देख लो, बस सैफ ही है विच इज़ लाइक सेविंग ग्रेस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। एकदम क्वालिटी नहीं दिखती है भाई, कुछ भी चल रहा होता है, देयर इज़ नो प्लान। हम जब बिल्डअप करते हैं, हम डिफेंस से बॉल आगे लेके मिडफील्ड तक आते हैं, मिडफील्ड के बाद आगे तक बॉल जाता ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाता है वहाँ तक, बीच में ही डिस्पोजेस हो जाते हैं, या बॉल लूज़ कर देते हैं, या गलत पास कर देते हैं। फिर से बैक पास करेंगे, डिफेंस के बाद बॉल जाएगा, फिर वो लॉन्ग बॉल मारेंगे, वो लॉन्ग बॉल कभी भी अपने प्लेयर के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास पेस भी नहीं है कि हम जाके उसको पकड़ पाएँ। एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ आवर गेम प्ले, दैट इज़ इट। ठीक है, और ज़्यादा मेरे को बात नहीं करनी है इस चीज़ के बारे में, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी एम्बैरेसिंग। दिस इज़ वॉट वी हैव डन एंड दैट इज़ द वीडियो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एक और अभी फ्रेंडली बाकी है, अभी और दुखी होना है हमको दोस्तों। लेकिन कल सैफ विमेंस चैम्पियनशिप का फाइनल है और मैं वॉच अलॉन्ग करूँगी, आप लोग साथ में आना, मस्त साथ में बैठ के मैच देखेंगे और देखेंगे क्या होता है उसमें। दैट इज़ द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।